ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आपको नमस्ते दोस्तों। बहुत विचार कर रहा था, कल मैं बैठा था, मैं अपने बाहर दाना डालता हूँ पक्षियों बैल्कनी के अंदर, तो कबूतरों की हरकतें देख रहा था। मुझे कबूतरों की हरकतें देख के एक हमारी सामाजिक राजनीतिक पार्टी के बारे में कुछ लक्ष्य उसके जैसे नजर आते हैं। बहुत विचार किया कि मैं वीडियो ना बनाऊं, लेकिन फिर भी मेरा किया कि चलो बना ही रहते हैं, आप लोग से भी अपने विचारों का आदान प्रदान करता हूँ। कुछ ये राजनीतिक भी है दोस्तों। आज ऐसे हमारी एक राजनीतिक पार्टी बॉर्डर पे सड़कें नहीं बनाती थी, वो बोलती थी कि चीन वाले हमारे बॉर्डर से अंदर आ जाएंगे, उनको रोड बना बनाया मिल जाएगा, उनकी गाड़ियाँ अंदर आराम से आ जाएंगी, तो हम उन पर आक्रमण कर देंगे। उससे पहले चाइना हमारी धरती 1962 के अंदर वो पूरा एरिया कश्मीर का कुछ एरिया कैप्चर कर चुका है, तो वो बिना रोड के ही आ गया था अंदर, जो इनको पता भी नहीं लगा हमारे चाचा जी को। दोस्तों यही चीज़ सोच के कि मुझे कबूतर क्यों नजर आया, क्योंकि कबूतर आंखें बंद कर लेता है तो सोचता मुझे बिल्ली नहीं दिख रही, तो ये उसकी कबूतर की सोच है कि आंखें बंद कर लो तो सामने वाला कोई कुछ नहीं करेगा। इसी प्रकार की हम सड़क नहीं बनाएंगे तो हमको कोई मारने नहीं आएगा। कितनी छोटी और कायराना सोच है इंसान की, हमारी उस राजनीतिक पार्टी, उस पार्टी की आज भी जो हरकतें हैं मुझे वो प्रेरित करती है कबूतर से कंबाइन करने की। आप कभी आपके घर के पास भी कोई कबूतर होगा ही होगा। कबूतर ऐसा है वो कहीं भी घर बना लेता है, कहीं भी टिक जाता है, यहाँ तक कि कोई गमलों के अंदर भी अंडा दे देगा, उसको जिधर कुछ मिलेगा वो कब्जा करता है। थोड़ी खिड़की खुली रहेगी तो घर के अंदर भी घुस जाता है। मुझे उसकी हरकत है वो और राजनीतिक पार्टी की हरकत एक जैसी लगती है। जैसे अंग्रेज देश छोड़ के गए 1947 में, तो वो उसी पार्टी के हाथ में देश की बागडोर सौंप गए, जिसके नेता एक वोट मिलने के बावजूद भी प्रधानमंत्री बन गया, जिसके दूसरे नेता को 70 वोट मिले थे, वो नहीं बना। हमारे दूसरे एक बाप जी हैं, बापू हैं, जिन्होंने उनको प्रधानमंत्री बना दिया, जिसे एक वोट मिला था, और 70 वाले को नहीं बनाया, एक वोट वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। क्योंकि अभी आजकल हम लोग जो डीप स्टेट का सुन रहे हैं तो अब समझ आती है कि उनको क्यों बनाया गया था, कि ये अंग्रेज जाते जाते भी खुद का राज स्थापित करके गए, हमें गोरे अंग्रेजों से छोड़ के काले अंग्रेजों के भरोसे छोड़ गए, और हमारा सनातन समाज को कैसे कुचला गया ये आप सब जानते हैं, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारा इतिहास ऐसा है कि हमें सही मायने में सनातनियों को, मैं पूरे देश को नहीं बोल रहा, सिर्फ सनातनियों को, हिंदुओं को आज़ादी 2014 के बाद मिली। मैं अटल जी के टाइम की गिनती नहीं गिनता, क्योंकि अटल जी भी वैसे ही मानसिकता के रखते थे कि सबको साथ लेके चलने की। दोस्तों सबको साथ लेके नहीं चलते, आप सिर्फ एक कौम को दबा के ऊपर पाँव रख के चलते। आप कभी भी पूरी सामाजिक संरचना देख लीजिए आज भारतवर्ष की जो है, जो उस टाइम पे थी,
आज हमारे बच्चों को शिक्षा दी जाती थी कॉन्वेंट के अंदर, जिसके अंदर कि अंग्रेज समझदार होते हैं, अंग्रेज ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, अंग्रेजी बोलने वाला, इंग्लिश बोलने वाला हाई फाई बाबू बनता था और हिंदी बोलने वाला गंवार होता था। या तमिल, तेलुगु, मलयालम जो भी बोलने, गुजराती, मराठी, कोई भी भाषा ले लो, बाकी सब गंवार। एक अंग्रेजी बोलने वाला बंदा सबसे समझदार गिना जाता है। इसलिए हमारे कई सनातनी भाई बहन भी वो अंग्रेजों को पिट्ठू बन के आज तक जी रहे। वो अपने बच्चों को भी आज भी, मैं कई माता पिता को जानता हूँ जो अपने नवजात शिशु जो आज 2.5, 3, 4 साल का है, उसे हिंदी नहीं सिखाते, जो कि वो मारवाड़ी है या उस एरिया के हैं, हिंदू एरिया बेल्ट के। वो अपने बच्चों को अंग्रेज बनाना चाहते हैं। और क्यों बनाना चाहते हैं पता नहीं। उनको ये नहीं समझ आती कि जब वो बच्चा बाहर निकलेगा, समाज में निकलेगा, तो उसे अपनी खुद की भाषा, जिसके पास खुद की भाषा नहीं होगी, वो दूसरों को क्या समझाएगा। आज हमारी इस सोच, जो हिंदुस्तानी अंग्रेजों की सोच है, कितनी ढक्यानुसी है कि आप वही हाल हो गया। आप अपनी माँ को माँ नहीं मानते, अपने बाप को बाप नहीं मानना चाहते, किसी इंग्लिश अंग्रेज बोलने वाले को माँ बाप समझते हैं, तो भाषा भी उनकी ग्रहण करना, यही कल्चर हो। मुझे उस माँ बाप के ऊपर इतनी हंसी भी आती है, उनकी बेवकूफ़ी भी नज़र आती है कि जिसे अपनी संस्कृति, अपना तहजीब, अपनी भाषा समझाने के लिए बच्चे के पास वक्त नहीं है। वो ऐसी मानसिकता में पहले माँ बाप हैं, क्योंकि मैं माँ बाप के साथ बाप को जोड़ रहा हूँ, क्योंकि बाप कई जगह पे बेवकूफ़ी करते हैं। मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। औरत के पीछे लग के, पत्नी के पीछे लग के वो इतनी जाहिलपना करते हैं कि जिसके ऊपर उसका भी बच्चे के ऊपर हक है, पर वो कर नहीं पाता। वो अपने बच्चों को अंग्रेजी बनाने के चक्कर के अंदर आपका बेड़ा गर्क कबाड़ा कर देते। आप बहुत से मिल जाएंगे, आप कभी अपने परिवार में ही देख रहे हैं। मेरे भी परिवार में मेरे बच्चे उसको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखाते, बट मेरे घर पे एक चीज़ बहुत अच्छी, मेरी 2 साल की पोती मेरे साथ बैठ के पूजा करती है, ओम नमः शिवाय का जाप करती है। मैं आसन से उठता हूँ तो मेरे आसन पे बैठ के कब्जा कर लेती है और बोलती है आप सामने बैठो, मैं आपके साथ बैठूँ। मेरी जगह पे वो बैठती है, ओम नमः शिवाय का जाप करती। एक संस्कृति सिखाई जाती है दोस्तों। आप गुलामियत से कब बाहर निकलेंगे, आप आज़ादी में कब जिएंगे, कब आप उस भाषा को त्यागेंगे जो भाषा एक गुलामियत की पहचान है। क्योंकि हमें उस सरकार ने उस भाषा का गुलाम बना दिया। हमें आज़ादी आज भी नहीं मिली उस भाषा से। अब मैं 2014 क्यों बोल रहा हूँ, उसके बाद हम गर्व करने लगे, हाँ हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। उससे पहले कोई कहने को तैयार नहीं होता था। लड़के नौजवान मंदिर जाने के लिए नहीं तैयार होते थे। आज हम वट से छाती ठोक के मंदिर जाते हैं। हमारे मंदिरों पे अंग्रेजी तत्वों का कब्जा है, आज भी है। इस टाइम पे भी हमारी सरकार ने मंदिरों पे कब्जा करके रखा हुआ है, और वो पैसा जो मंदिरों में चढ़ावे का आता है, हमारे पंडित कम गरीब रह गए। हमारे जो वो पंडित पूजा पाठ कराते थे वो गरीब बन गए। मंदिर ट्रस्ट शौकार हो गई, पैसे वाली हो गई, लेकिन वो पैसा सरकार यूज कर रही है। वो हमारे सनातन समाज के उपयोग के लिए नहीं हो रही। मैं इसी तरह से इसके अंदर वो अपना सरकार का
वो समझता कि जिसने हम पे कब्जा किया था 1947 के बाद, उसने ऐसा कब्जा किया, ऐसा सिस्टम बिठाया कि आज हम गुलाम बने रहे। हमारे मंदिर उनके आगोश में है, उनके दायरे में है। वो हमारे वो पैसे को क्रिश्चियन मिशनरी, मुसलमानों को हज के लिए सब जगह देते हैं, लेकिन एक सनातनी को, एक हिंदू को उसके जीवन यापन के लिए, जो ब्राह्मण समाज है उनको ज्ञान बांटने के लिए नहीं दिया जाता। हमें अपने धर्म का प्रचार करने के लिए बच्चों को गुरुकुल भेजने की आज्ञा नहीं है। कोई गुरुकुल आज भी हिंदुस्तान में खोलने के लिए उसको कई लाइसेंस से गुजरना पड़ता। पहले हमारे के यहाँ के पंडित ब्राह्मण घर घर बैठ के गुरुकुल की शिक्षा देते थे। उस पद्धति को अंग्रेजों ने बंद कर दिया। वो अपनी कॉन्वेंट पद्धति लाके हमारे इधर छोड़ गए, जिससे हम आज भी हिंदुस्तानी अंग्रेजों के जो गुलाम हम बने। अंग्रेज एक हमारे जो देश के अंदर जो अंग्रेज बैठे हैं उनके गुलाम बने। दूसरा, यहाँ से जो नौकरी करने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड सब जगह जाते हैं वो अंग्रेज बन के हम जाते हैं और वहाँ जाके उनका कार्य कर, उनका देश चला रहे। हम आज भी वो हमारे जो सनातनी बेल्ट है वो आज भी आज़ाद नहीं है। उनकी सोच, उनकी मानसिकता मैं देखता हूँ, सामने नजर आता है, आप भी देखते होंगे। वो आज भी अंग्रेजी कल्चर को ऐसा बना के चलते हैं जैसे उससे बड़ा कल्चर कोई नहीं है। पब जाना, नंगे नाच करना, नंगापन को वो आज़ादी मानते हैं। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा इनको क्या नंगापन आएगा। वो नंगापन नहीं, एक देखने का नजरिया होता है। पर्दा आंखों में होना चाहिए, शरीर के ऊपर पर्दे से कोई फायदा नहीं है। जिसकी सोच गंदी हो, वो आज हम देखते हैं ना, हमारे आजू बाजू में देख लो क्या हो रहा है। खुद तो बुर्खा पहन के चलते हो और हिंदुस्तानी हिंदू लड़कियों को उठा के ले जाते हैं या उनका शादी कन्वर्ट करा देते हैं। उनकी सोच ही सी। हमें आज भी दोस्तों उस राजनीतिक पार्टी ने आज़ाद होने नहीं दिया। हमारे सनातनियों के दिमाग के अंदर जो सोच है उसके ऊपर वो आज भी राज कर रही है। एक अंग्रेजी तत्व के साथ एक सनातन को तुच्छ धर्म दिखा के हमारे धर्म का मजाक उड़ाया जाता है। उस पार्टी ने आज भी, आज की तारीख में भी राम एग्जिस्ट नहीं करते। राम थे ही नहीं, ये तो काल्पनिक कहानियां है। भगवान कृष्ण को काल्पनिक कहा जाता है। तो आप ये सोचो कि आपके जीवन काल के अंदर वो आज भी आपको गुलाम बना के बैठे हैं। दोस्तों, आज मुझे इसलिए मैंने वो कबूतर और उसके अंदर क्यों किया था, क्योंकि वो कबूतर भी यही करता है। आपको भी कबूतर को नोटिस करना, कबूतर दाना खाता होगा ना, दूसरे कबूतर को भी नहीं आने देता। वो दूसरे कबूतर को भगाता है मार के, वो पूरा कब्जा करके रखता है। आज वो राजनीतिक पार्टी भी वो चाहती थी कि पूरे हिंदुस्तान पे मैं आज भी कब्जा करके रहूं, क्योंकि राज करने का दायित्व उसी को मिला हुआ है। आप समझ सकते हो उनकी मानसिकता। आज एक ही परिवार उस पार्टी को चला रहा है, उसी की संतान अध्यक्ष बनती है, उसी की संतान प्रधानमंत्री बनती है। आज वो बेवकूफों की तरह क्या कर रहा है उसे खुद को नहीं पता होता भी है तो भी वो हिंदुस्तानियों को बेवकूफ समझता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी बेवकूफ है। वो बेवकूफ है जो सनातनी होके भी उनकी गुलामियत के दायरे में जी रहे हैं। वो कहते हैं, आज भी कहते हैं कि इसका कुत्ता भी खड़ा हो तो हम इसी को वोट देंगे,
इनकी मानसिकता का वो गुलामी मानसिकता गुलाम है उनकी। वो इतने मानसिक तौर पे खत्म हो चुके हैं कि उनकी जो संतानें अब नई पैदा भी हुई जनरेशन जो आज 20-22 साल की हैं, वो भी यही सोचती है, क्योंकि उनकी डेवलपिंग उनके माँ बाप ने ऐसी की है। वो आज सुधरना ही नहीं चाहती। मेरे पास है कई फैमिलियाँ ऐसी जिनके पास कोई सोच ही नहीं है। वो आज भी उस राजनीतिक पार्टी की गुलामियत चल रहे हैं। वो कहते हैं हम वोट उसी को देंगे। आज मुझे तो समझ ही नहीं आती कि कैसी जड़ी बूटी या अफीम चखाई है उन लोगों को कि आज भी वो निकलना नहीं चाहते। उनको वही गुलामियत पसंद है, वही अंग्रेजी तत्व पसंद है। कभी तो मुझे भी शक होने लग जाता है कि वो सनातनी भी है या नहीं। और हमारे सनातन समाज में मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ, आज भी उस पार्टी का 25 से 28% वोट है। मतलब हमारे समाज में आज भी उसी तरह की पार्टियां हैं। और कुछ हमारी जो दूसरी पार्टियां भी हैं जो राजनीतिक तौर पर ठीक है। मैं बोलता हूँ आप किसी बीजेपी को मत फेवर करो। मैं नहीं बोलता कि हिंदू के तुम बीजेपी फेवर, बट अपनी सोच कुछ अलग रखो। एक राजनीतिक पार्टी के आप दलदल में क्यों ऐसे फंसे जो हमारे देश के विद्रोही हैं, देशद्रोही हैं। उनकी सोच देशद्रोही है। मैं उनको देशद्रोही नहीं किसी को कह रहा, लेकिन उनकी जो सोच की स्टार्टिंग में कि हम ही राज कर सकते हैं, वो सोच गलत है दोस्तों। आज मैं भी चाहता हूँ कि हमारे जिस बीजेपी की सरकार है उसके सामने कोई सॉलिड पार्टी आनी चाहिए जिसकी मानसिकता देश हित की होनी चाहिए, जो देश के लिए सोचे, सनातन समाज के लिए सोचे। हम दोस्तों गुलाम नहीं रह सकते। अगर हम गुलाम रहना होता तो हम आज 1000 साल से जो गुलामी झेल रहे थे, कभी मुगलों की, कभी हम अंग्रेजों की, और वो अंग्रेजों की गुलामी तो आज भी झेल रहे हैं। इतना सोचा दोस्तों, इसीलिए तो कई बार समझ ही नहीं आती कि हम कब तक इस गुलामियत में जिए। आज भी वो पार्टी का पूर्व अध्यक्ष जो हरकतें कर रहा है, आप कभी उसको नोटिस करो। वो आज भी यही सोचता है कि हिंदुस्तानियों के ऊपर मैं हुकूमत कर सकता हूँ। उसकी सोच कितनी ही दूषित है। आज राज कोई भी कर सकता है दोस्तों, लेकिन उसमें काबिलियत होनी चाहिए। आप उस काबिलियत के लायक तो बनो पहले। हमें कई बातें दोस्तों बताई ही नहीं गई। आज हम इतिहास की पुस्तकें पढ़ते पढ़ते हम जब बड़े हुए हैं, हमें सिर्फ यही बताया गया है कि चाचा नेहरू जी थे। चाचा नेहरू की क्या हरकतें थी आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी, बापू, अब किस हिला से वो बापू है आप खुद ही जाने, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जीवा गंदी नहीं करना चाहता। आज हमारे इधर कोई साधु अगर किसी औरत के साथ हाथ लगाते पकड़ा जाता है तो उसे दंडित कर देते हैं, समाज उसको निकाल देता है। आप कभी महात्मा गांधी की किताब पढ़ो पुरानी, जो उनकी हरकतें थी, तो आपको खुद समझ आ जाए कि ऐसा बाप बनाना है तो मुझे बाप की जरूरत नहीं। हमने जिसने पढ़ी है, जिसे समझ है, जो आंखें बंद करके किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करते, हमें समझ आती है। मैं नहीं मानता उनको बापू। मेरा बाप बहुत अच्छा था, बहुत शरीफ था। इसको बापू बनाए तो अपना वो रासलीला बापू नहीं चाहिए मुझे। सो दोस्तों, आप ऐसे मानसिकता, ऐसे सनातनियों की मानसिकता से थोड़ा सा संभल के रहिए।
हमारे आसपास में ही सब ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी की गुलामी से नहीं निकले, और मैं इसीलिए उस कबूतर और इस पार्टी, इस राजनीतिक दल को एक जैसा समझता हूँ। जो आंखें बंद करके बैठ जाओ, खुद को खाओ नहीं, खाने नहीं दो, उसका लोग कितना हो सके। आप कभी एक चीज़ और नोटिस करना दोस्तों, आप एक बोरी भर के, बोरी बोल रहा हूँ जो 40 किलो की आती है, वो कबूतर जो होते हैं उधर दाना डाल दो, वो एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे उस दाना खाने के लिए। आप कभी दूसरे पक्षियों को देखो, चिड़िया है, मैना है, कई तरह के पक्षी आते हैं, वो 2 दाने मुंह में डालते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। तो कबूतर टक 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 खाता रहेगा, उसका पेट नहीं भरता। और वो पार्टी का भी यही हालत है। आज 60 साल से 70 साल से देश को नोच रही है, खसोट रही है। 10-10 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली उसने, फिर भी ईमानदार बनने की कोशिश है। और वो जो हमारे राजनीतिक, हमारे जो सनातनी समाज के लोग हैं, आज भी उसको पूजा करते हैं। बाबा वो परिवार जय हो। बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों। वो राजनीतिक पार्टी ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि जो देश का कोई जो प्लेन आ रहे हैं या वो आ रही उसमें से कमीशन ना खाई हो, कोई जगह नहीं छोड़ी हुई उसने। वो कोयले की दलाली हो, कुछ हो, कोई जगह नहीं छोड़ी। पहले तो काम ही नहीं होता था। आज हमारे उस टाइम पे भी लोग सोचते थे कि अगर एक इस राजनीतिक पार्टी के बंदे से लिंक बन जाए तो मेरे पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे। हम पैसे के पीछे इतने दीवाने हैं। अब मैं बोलता हूँ जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। देखिए अत्यधिक धन प्राप्त करके भी क्या आप धन ऊपर ले गए? कोई लेके गया आज तक? टाटा गया, वो अपना एक भी कुछ नहीं, टाटा जहाँ तक बाटा का जूता भी लेके नहीं जा सका। क्या ले जाओगे आप? थोड़ी सोच, थोड़ा देश के लिए सोचो, थोड़ा अपने धर्म के लिए सोचो, थोड़ा समाज के लिए सोच समझ के कार्य करें। और बाकी कबूतर तो जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे, और ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी जब तक कबूतर है तब तक वो भी रहेंगी। क्योंकि हम शुरू से देखते आ रहे हैं, जब से सृष्टि बनी है ऐसे जीव जंतु है ही है, इसके बिना गुजारा नहीं होता। देश ऊपर वाले को भी पता है, ऐसे लोग पैदा नहीं करूंगा तो दुनिया कैसे चलेगी। और एक बहुत बड़ी सच्चाई है दोस्तों, अगर सभी ईमानदार होते, सभी कर्तव्य निष्ठ होते, सभी भगवान राम जैसे होते, तो रावण कहाँ से आते, तो राम जी कहाँ से पैदा होते? ये भी तो सोचने की बात। ईश्वर ने उजाला पैदा किया, सूर्य बनाया, तो अंधेरे का भी पैदा हुआ। अंधेरा पैदा नहीं होता, जिधर लाइट बंद हुई उधर अंधेरा शुरू हो जाता। यही सिर्फ दोस्तों फर्क है। मैं यहीं पे विश्राम देता हूँ अपनी वाणी को। फिर नया कोई विचार आएगा आपको पास जरूर आऊँगा, और मुझे आप ऐसे ही प्यार देते रहिए। आप लोगों की दुआ से मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, लोग सुनने वाले भी बढ़ रहे हैं। और मुझे अब समझ आया कि मैं कोई गलत राह नहीं चल रहा, मैं किसी का भी हृदय दुखाना नहीं चाहता। कोई पार्टी, सब अपनी है, सभी लोग अपने हैं। आज मेरे जो ये परिवार बसा है नया, शिव शक्ति परिवार, मैं सबको नमस्कार करता हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर आपको उपस्थित दूंगा। ओम नमः शिवाय।